2018 रेगुलेशन के बाद एमफिल का क्या हुआ, उसके साथ क्यों उसे बंद कर दिया गया, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अभी भी वैकेंसीज तो आ ही रही हैं एमफिल के लिए, तो अगर इसको बंद कर दिया गया है तो वैकेंसीज क्यों आ रही है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी थी कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि जब अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल को बंद कर दिया गया है तो ये ऐसा वैकेंसीज क्यों आ रही हैं, और वैकेंसीज आ रही हैं तो हम इसके लिए अप्लाई करें या नहीं करें, अप्लाई करेंगे तो हमें क्या एडवांटेज है या फिर नहीं करेंगे तो क्या डिसएडवांटेज है। तो एमफिल अब आज की डेट में एमफिल को करने से क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बहुत सारी क्वेरी थी इसके ऊपर एमफिल के रिगार्डिंग कि एमफिल 2018 के बाद बंद हो गई है तो क्यों आ रही है। इस तरह की सारी क्वेरीज का आंसर मैं आगे की वीडियो में देने वाली हूँ। प्लस एमफिल करने से क्या फ़ायदा होगा, कितने मार्क्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लस उसके क्या नुकसान है ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमफिल 2018 से बंद कर दिया गया था। यस, बिल्कुल सही है। जो 2018 का रेगुलेशन आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल को बंद किया गया है। जो 2018 का रेगुलेशन आया है वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई थी, जिसकी वजह से एमफिल को शायद उसी वजह से बंद किया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी वैकेंसीज निकाल रही हैं एमफिल के लिए। तो क्या करना चाहिए, एमफिल करना चाहिए कि एमफिल नहीं करना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि एमफिल के फ़ायदे क्या हैं इस टाइम पे। तो एमफिल, अगर आप एमफिल करते हो तो अगर आपके एमफिल में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको 7 नंबर का वेटेज मिलता है। वहीं अगर आपके 60% से कम है एमफिल में तो आपको 5 नंबर का वेटेज मिलता है। ये फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आपने पीएचडी कर लिए तो आपको 30 नंबर का फ़ायदा मिलता है जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं देन। लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि 90% स्टूडेंट्स जो भी एमफिल करते हैं वो पीएचडी ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह एग्जामेशन में आ जाते हैं, उनको एग्ज़ाम नहीं देना होता है पीएचडी का, तो इसलिए वो एमफिल करने के बाद पीएचडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पीएचडी अपनी कर ली है तो आपको 30 नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एमफिल के और पीएचडी दोनों के मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ एक मार्क्स मिलते हैं, यानी कि अगर आपने एमफिल की है तब तो आपको 7 ही नंबर मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपने पीएचडी कर ली है तो आपका एमफिल का नंबर नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ पीएचडी का नंबर जोड़ा जाता है, यानी कि 30 नंबर आपको वेटेज मिल। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर हमारे एमफिल के नंबर जोड़े ही नहीं जाते हैं तो हमें एमफिल करने से क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा। तो चलिए ये भी, इस पर भी मैं डिस्कस करती हूँ कि जिस भी यूनिवर्सिटी में, देखिए सबसे पहली बात, पीएचडी में अगर आप किसी भी स्टेट या फिर किसी भी सेंट्रल या किसी आईआईटी एनआईटी कहीं पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं, इतना इजी नहीं होता है। सीट्स काफ़ी कम होती हैं। अगर आप साइंस की फील्ड में बात करें तो बहुत कम सीट्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और 2 सीट 3 सीट, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि 2 सीट आई है या फिर 3 सीट आई है, तो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है पीएचडी के लिए, मतलब पीएचडी एडमिशन के लिए। कुछ बच्चे इवन इरिटेट हो के, इवन वो नेट होते हैं, गेट होते हैं, या फिर अच्छा उन्होंने कोई भी एनटीए एग्ज़ाम निकाला होता है, उसके बाद भी वो प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं। तो इस केस में या तो वो प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, नहीं तो फिर उनका टाइम ख़राब होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन का डायरेक्ट एग्ज़ाम देके जब बच्चे पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपने जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो इस टाइम एडमिशन ले चुके हैं, वो सबको इस चीज़ का पता होगा कि जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट पीजी करके पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उनको वहाँ पे थोड़ी सी वो लोग प्रेफरेंस कम देते हैं। क्योंकि मैंने भी खुद भी फील किया है, प्लस बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में मुझे बताया भी है कि वहाँ पे वो लोग हमेशा नेट को, गेट को, इन लोगों को प्रेफरेंस देते हैं, प्लस एमफिल वालों को प्रेफरेंस देते हैं। देखिए क्या होता है, जो भी गाइड है या फिर जो भी आपको पीएचडी कराने की सोच रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हमें बिल्कुल फ्रेशर न मिले, हमें ऐसा स्टूडेंट मिले जिसको थोड़ी रिसर्च की नॉलेज होती है। जो बच्चे पीजी करके आते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जस्ट करके आते हैं और डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, उनकी रिसर्च में नॉलेज जीरो होती है, उनको रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता होता है। हाँ, एक्सेप्शनल केस की बात मैं नहीं करूँगी, कुछ को पता भी होता है, लेकिन मोस्टली मैं 80% बच्चों की बात करूँगी जिनको रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता होता है, जो पीजी करके डायरेक्ट जाते हैं। तो वहाँ पे जब इंटरव्यू पैनल बैठता है तो वहाँ पे उनको प्रेफरेंस थोड़ी सी कम मिलती है। तो अगर आप नेट हैं, जेआरएफ हैं या फिर आप एमफिल हैं तो आपको अच्छी खासी प्रेफरेंस दी जाती है, प्लस आपको एमफिल से एग्जेम्पशन भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है पीएचडी के लिए और वहाँ पे एमफिल की भी सीट्स हैं, तो अगर आपका पीएचडी में आपको वहीं से करनी है, आपका मतलब आपका रिसर्च एरिया वो है या फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है वो यूनिवर्सिटी, तो उस केस में अगर आपको वहीं से पीएचडी करनी है, क्योंकि पीएचडी टेक्स टाइम, पीएचडी काफ़ी समय लेती है आपका, तो आपको वहीं से पीएचडी करनी है और आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला, तो उस केस में अगर आप एमफिल में एडमिशन वहाँ पे ले लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है।
देखिए उससे कितने फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको रिसर्च के बारे में समझ में आ जाता है। आप 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखने से आपको बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है कि किस तरह से आपको रिसर्च करना है, किस तरह से रिसर्च पेपर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं एमफिल जब आप करते हैं तो। यानी कि जब आप पीएचडी में जाते हैं तो आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। ये आपका फर्स्ट कि अगर आपने उस यूनिवर्सिटी में आपको वहाँ से पीएचडी नहीं मिल रही है, अगर आपको एमफिल मिल गया है, देन आप एमफिल में एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद आप वहीं से आपको डायरेक्ट वहाँ पे पीएचडी में हो जाएगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को प्रेफरेंस देती है। ये भले कोई ना कहे, लेकिन ये 100% होता है कि यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस ज़रूर देती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए अपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, पीएचडी में नहीं हो पाता है, तो आप एमफिल के लिए अगर आपको एमफिल में सीट मिल गई है तो आप ज़रूर देख लें और वहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बस आपको पीएचडी एडमिशन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बात करेंगे कि अगर आपका नेट जेआरएफ है, आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, आपने पीजी कंप्लीट की है, आपके 55% मार्क्स हैं, आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उसके बाद आप पीएचडी में अगर आपका डायरेक्ट हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे आपका टाइम भी बचता है, आपको सीख जाएंगे, आप आगे धीरे धीरे चल के सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकते हैं, चीज़ें सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप पीजी के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो एक बेनिफिट यही रहता है कि आपका टाइम बचता है। अगर आपके पास टाइम है तब तो आप एमफिल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइम की शॉर्टेज है तो फिर आप पीएचडी की तरफ ही जाइए, थोड़ी सी तैयारी कीजिए और पीएचडी में डायरेक्ट नेट निकाल के, जेआरएफ निकाल के, गेट निकाल के पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय है और आपका एमफिल में हो रहा है तो आप आराम से एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं। यस, ये बात बिल्कुल है कि अगर आप एमफिल के बाद पीएचडी कर लेते हैं तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप एमफिल को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पीएचडी के लिए एडमिशन आपका हुआ नहीं, आपने 1 साल से 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, उधर भी एडमिशन नहीं हो रहा, इधर आप एमफिल की सीट्स भी छोड़ते जा रहे हैं, तो फिर वो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, आपका टाइम भी वैसे भी बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा है कि आप 1-1.5 साल की अपनी एमफिल कंप्लीट कर सकते हैं। एमफिल के 2 सेमेस्टर आप जब क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एग्जेम्पशन लेके आप कहीं पे भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटी इस चीज़ को मानती हैं कि जो भी स्टूडेंट जिनका सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप 1 साल में अपने दोनों सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर करके पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है एमफिल के, अगर आप एमफिल करते हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि आपका टाइम बहुत ख़राब होता है, आपका टाइम काफ़ी ख़राब होता है, आपका 2 साल ख़राब हो जाता है अगर आप एमफिल करते हैं तो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपका एमएससी के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और आपका टाइम बचता है। अगर हम फ़ायदे की बात करेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एमफिल में। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, देखिए कोई भी पढ़ाई ख़राब नहीं जाती है, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। अगर आप एमफिल करते हैं तो अगर आप डायरेक्ट पीएचडी करते हैं तो आपको चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लगता है, परेशानियाँ होती हैं। लेकिन अगर आपने एमफिल की है तो ये छोटी छोटी चीज़, फॉर एग्जाम्पल जैसे रिसर्च पेपर पढ़ना, पीपीटी बनाना, प्रेजेंटेशंस देना, ये सारी चीज़ आपको एमफिल में काफ़ी अच्छे से सिखा देते हैं। रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च रिव्यू कैसे करना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखा देते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एमफिल करूँ या पीएचडी करूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका आंसर दे सकूँ। तो लास्ट में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके पास अगर टाइम है और आपको उसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है और आपको पीएचडी नहीं मिल रहा है तो आप एमफिल की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप डेफिनेटली पीएचडी की तरफ देखिए, आपका समय ख़राब नहीं होगा। और अगर आप एमफिल करते हैं तो आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नो डाउट कि आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है एमफिल की कोई, डेफिनेटली उससे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं कि 5 नंबर या 7 नंबर ही मिलेगा। लेकिन आप पीएचडी कर लेते हो तो वो 5-7 नंबर भी नहीं मिलता है, आपको डायरेक्ट 30 नंबर ही मिलता है, जो आप जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो तो। लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि एमफिल अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल बेकार है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तब तो बिल्कुल आपको एमफिल में एडमिशन ले लेना चाहिए। टाइम ख़राब करने इसका कोई मतलब नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च रिव्यू कैसे करते हैं, पेपर कैसे पढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन क्या कैसे देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब बहुत सारी बेसिक, जो भी पीएचडी की बेसिक चीज़ें होती हैं आपको सब कुछ अच्छे से सिखाया जाता है एमफिल में। तो अगर आप देख रहे हो, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि हमें एमफिल करनी चाहिए या पीएचडी करनी चाहिए।
तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल लगे आप वो कर सकते हो। कोई भी पढ़ाई ख़राब नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि एमफिल बिल्कुल बेकार है, एमफिल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यस, टाइम आपका ख़राब होता है, मानते हैं कि समय आपका ख़राब होता है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर तब आपको डेफिनेटली एमफिल में एनरोल हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।